हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जानवासी। देखिए, माँ के दर्शन कीजिए सबसे पहले, क्योंकि जब तक मैं हूँ कम से कम माँ के दर्शन कराऊँ। कहते हैं गुंबद का पैर पड़ना ही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि यहाँ पे अंदर दर्शन नहीं दिया जाता। देखिए यहाँ पे कितनी गर्दी लगी हुई है, सब अभी तक गर्दी में लगे हैं। यहाँ पे सुबह से शाम हो जाती, शाम तक लोग इसी तरह लाइन में लग के दर्शन करते हैं। ये इनकी श्रद्धा है। कामाख्या मतलब एक सबसे बड़ा तीर्थ, इस दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ है। मतलब कहते हैं ना, हेड ऑफिस है, जन्मदाता है हमारी माँ। मतलब यहाँ से सृष्टि का संचार हुआ है। कल शमशान काली की पूजा बहुत अच्छी हुई मेरी। मैंने जो भी वीडियो डाली थी वो वीडियो बाहर की थी, मतलब वो हवन की वीडियो थी। हमने अंदर की वीडियो नहीं डाली थी, क्योंकि अंदर की जो गर्भ गुफा में पूजा होती वहाँ की वीडियो हम नहीं डालते, क्योंकि वहाँ की वीडियो हमें नहीं अलाउड है डालने का। वहाँ पे भी कम से कम 1.5-2 घंटा पूजा हुई। सब लोग मुझे वीडियो में देख रहे, मैं ऐसे बैठी हूँ क्योंकि प्रेग्नेंट औरत हूँ, ज़्यादा देर नहीं बैठ सकती। ऑलरेडी 2-3 घंटा अंदर बैठी हुई थी, इसके लिए मैंने बाहर वैसे कर रहे थे। लेकिन ऑलरेडी हम लोग अंदर की मैंने थोड़ी बहुत वीडियो डाली जहाँ पंडित नहीं बैठे हैं। लेकिन जब पूजा होती है उस वक्त की वहाँ वीडियो नहीं डाली जाती है, हमें मना किया जाता है। कहते हैं कोई भी पूजा गुरु के सानिध्य में ही होती है। जैसे पूजा, अभी ये पूजा यहाँ पे इस तरह से होती है, हम लोगों को शक्तियाँ सिद्ध करके देते हैं। लोगों को विश्वास नहीं होता है, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा टाइम लगता है, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को 25-50 हज़ार में शक्तियाँ सिद्ध करके तो हम लोग को बेवकूफ़ समझते हैं। उनको शौक है, तो मैं बोलती यहाँ पे आइए, ज़रा खुद ये सब पूजा कीजिए तो पता चलेगा। ऐसी बात होती है। यहाँ पे बड़े से बड़ा पंडित है, बड़े से बड़ा मंत्री भी है, तो भी उसको लाइन में लग के दर्शन करना पड़ता है। 2-2 घंटे दर्शन लगता है। यहाँ 20-20, 22-22 लाख रुपए खर्चा करने के बाद भी हमें पंडित की बात सुननी पड़ती है, समझ रहे हो। ये बात है। अभी आज है माँ मातंगी की पूजा। कहते हैं मातंगी की पूजा करने से हिप्नोटाइज होता है। हिप्नोटाइज मतलब एक ज़बरदस्त आकर्षण और वशीकरण का पावर मिलता है, जिससे हम पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में करते हैं। उसके बाद होगी वन दुर्गा की पूजा। वन दुर्गा आप यूट्यूब पे सर्च मारेंगे तो वन दुर्गा माँ की पूजा इसलिए की जाती है। कहते हैं जब महिषासुर या ऐसे बहुत सारे दानव असुर जब अपनी औकात भूल जाते, अपनी मर्यादा भूल जाते, तब माँ देवी को साक्षात रूप में आके इनका संहार करना पड़ता है। कलयुगी रूप में हम इंसान ही एक असुर के रूप में हैं। इसके लिए जब कोई दुश्मन या दानव जबरदस्ती हमारे पीछे पड़ता है, जब शत्रु से हम पीछा छुड़ाते छुड़ाते थक जाते, शत्रु हमारी बात नहीं मानता है, वो नहीं सुनता है, वो सोचता है कि वही भगवान हो चुका है, तब इनकी पूजा की जाती है। इनकी पूजा करने के बाद उस दुश्मन के साथ क्या करना है फिर वो माँ डिसाइड करती है, क्योंकि माँ साधक को साक्षात्कार दर्शन देती हैं। और ये पूजा करने के बाद कहते हैं ना, पूरी दुनिया के जो जीव जंतु हैं इस दुनिया में, छोटे से छोटा जो पक्षी से लेके दानव, असुर, किन्नर, जितने भी लोग, जितने भी परिजाति आते हैं, सब के सब उस साधक के अधीन हो जाते हैं, उस साधक के गुलाम हो जाते हैं। साधक हर तरह से विजय प्राप्त करता है, इस दुनिया के सबसे बड़ी संपत्ति का मालिक बनता है। दूसरा, उसके अंदर 2 भाव आते हैं, एक नम्रता और एक क्रूरता। क्रूरता ज़्यादा होती क्योंकि माँ ये बहुत गुस्से वाली हैं। ये सबसे पहले साधक के सारे दुश्मन को, जब हम सारी जगह पे थक जाते हैं दुश्मनों का इलाज करते करते करते, तब माँ वन दुर्गा की पूजा करके दुश्मनों का संहार किया जाता है। क्योंकि इनकी पूजा करने के बाद दुश्मन चाहे कितना भी पावर में हो, उनको गिराने का दम ये रखती हैं। ये सारी चीज़ें सोचो कामाख्या में हैं। अभी हमारी 15 से 20 पूजाएँ और बाकी हैं। उसके बाद रात को होगी छिन्न मस्तिका माँ की पूजा, लेकिन आज छिन्न मस्तिका की नहीं कर रहे हैं, माँ बगला की पूजा होगी। मतलब ये 2 में से कोई एक पूजा होगी, क्योंकि पंडित जी ने कहा है कि 15-16 पूजा बाकी है। रोज़ अगर हम एक एक करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, मुझे भी यहाँ से प्रस्थान करना है। ऐसी बात है। आप लोगों को लगता होगा कि अरे पंडित जी के साथ क्योंकि वो यहाँ के कामाख्या के तंत्र विद्या के पंडित, और मैंने यहाँ से तंत्र साधना की है, उनके साथ ही बैठ के हमें करना है। कितने लोग बोलते हैं माँ जब आप ऐसे करें तो हमको क्यों नहीं बुला रही? क्योंकि मैं अपने पंडित को पैसा देके वापस लेने की बात नहीं करती हूँ ना। तुम जैसे लोगों को एक औरत दिखी तो औरत पे गलत नज़र रखनी, पूजा करना। इधर मैं इतने लोगों को मंत्र दी हूँ तो भी मंत्र देख के इन लोगों को शक्तियाँ सिद्ध करने नहीं आती। बताओ, सुल्तान जी बोलते मेरी कितनी औरतों ने सुल्तान जी की शक्तियों को देखा, परखा, सब किया, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता है। ये रही मैं। तो एक ज़बरदस्त आकर्षण शक्ति हम विजय प्राप्ति की पाप करते हैं। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ विद्या देवी है, चलो विद्या देवी की बैंड कैसे बजानी वो देखनी। अभी किसी की माई की लाल की ताकत नहीं विद्या देवी की बैंड बजाने को, क्योंकि मैं अपनी पूजा सही तरीके से करती हूँ। हम आपके पास नहीं आते, आप हमारे पास आते हो कि हमें पूजा करवानी है करवानी। और जो ज़्यादा नाटक करता है बाद में सोचते कि बैंक में पैसा जमा है। अभी मैं यहाँ पे आज 20 लाख रुपए डाल रही हूँ, तो क्या मैं अपने पंडित जी से ये बोलूँ कि मुझे आकर्षण शक्ति नहीं मिली, मेरे पैसे मुझे दो? नथिंग, ऐसे नहीं होता है।
अभी हम यहाँ पे आए हैं, पंडित को पूरे पूजे का 20 लाख रुपया देंगे, उसके बाद हम होटल में रह रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, सब खर्चा हमें अलग देखना है, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हम अपने रिस्क पे आते हैं। वो नहीं कहते कि तुम हमको आके पैसा दो और वापस लो। विश्वास वाली बात है, विश्वास है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है, ऐसी बात है। तो सीधी बात है, आपको कोई भी शक्ति लेनी लीजिए, पावर तो आपको पक्का मिलेगा। ये है कि हम आपको घर बैठे पावर दे रहे तो आपसे हजम नहीं होता। घर बैठे आपको 20, 25, 50 हज़ार में पावर दे रहे तो आपको एटीट्यूड आता है, और इतना दूर जब आके 2-5 लाख खर्चा करेंगे तो बराबर आपको लगेगा, जो कि उसकी कोई गारंटी भी नहीं मिलने की। ये बात होती है। दूसरी बात, बहुत सारे जन मुझे मजाक में ले रहे, हंसी में ले रहे थे, ऐसा मत। माँ का जो है, कल मैं सोच रही थी कि माँ के यूट्यूब जो वीडियो बना है उस पर कौन सा गाना डालूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे, माँ काली का नाम लिया तो सामने से ही वीडियो आई, ऐसी बात है। तो मतलब वो गाना आया, जो गाना मैंने डाला है, सोचिए कितना अच्छा गाना है। दूसरी बात, मैंने किसी को सुना है कि कोई मेरे बारे में चढ़ा रहा है किसी को कि वो तुमसे सच्चा प्यार नहीं करती है, वो दिखावा करती है। अगर सच्चा प्यार करती तो तुम्हारा इस तरह समाज में नाम नहीं खराब करती। पहली बात तो मैंने अपने प्रदू का नाम कहीं ख़राब नहीं किया है, ये बात है। दूसरी बात, मैं यूट्यूब पे किसी का नाम लेती नहीं हूँ। आप लोग जो भी ऐसा बोल रही है या बोल रहा है, वो ये बात भूल जा रहा है कि वो बोल के खुद ब खुद अपने आप को गलत साबित कर रहा है। क्योंकि जब तुम गलत हो नहीं तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे मैं गाली दूँ चाहे कुछ भी करूँ। मैं इतना बड़ा यूट्यूब चलाती हूँ, मुझे लोग क्या क्या कहते हैं, अगर मैं सबकी बातें सुन के चलने लगी तो मैं काम कर चुकी। लेकिन हाँ, जो गलत होता है उसी को मिर्ची लगती। क्यों? क्योंकि जो काम लोगों ने बीच में अभी किया है वो शर्मनाक काम है। मैं अपने प्रभु को प्यार साबित करने के लिए माया मैडम बन जाऊँ क्या? हाँ, और क्या बात है, क्या नाटक करती हूँ? कौन सा प्रॉपर्टी है प्रभु के पास? कौन सी बहुत बड़ी मालिक का जायदाद का मालिक है कि मैं उसके पास बोलूँगी? 6 इंच के लंड के लिए मैं उसको अपने वशीकरण करूँगी? उसके 6 इंच के लंड के लिए मैं उसके पास जाके उसको झूठा प्यार दिखाऊँगी? हाँ, आज की तारीख में ना ये प्यार, ये व्यापार 5-5 हज़ार में बाहर बिकता है। याद रखना मेरी बहन, जिसने भी ये बात या भाई मेरे प्रभु को भड़काने की कोशिश की है। मैं माया मैडम नहीं हूँ यार कि मैं अपने पति को, कि भाई मेरे पति के नल का पानी ख़त्म हो गया है तो चलो मैं भाई के साथ, बाप के साथ सो के बच्चा पैदा कर लूँ। मेरा बच्चा मेरे प्रभु का है। और देख लेना, जिस दिन मेरा बच्चा ये पैदा होगा ना, उस दिन मेरा प्रभु कुछ लोगों से सवाल करने वाला है कि ये फिर क्या है, ये क्या है जो इसने लाया, वो क्या है। बच्चा मैं 1 दिन में पैदा कर सकती हूँ ऑपरेशन करवा के, मुझे नहीं करवाना है, मेरी जिद है। क्योंकि मेरे साथ कुछ बीच में ऐसा गलत हुआ है जिसकी वजह से मेरे अंदर भी एक डर है कि हो सकता है कि कुछ गलत हो जाए, इसलिए नहीं। अगर मरना है तो बच्चे के साथ मरूंगी, नहीं तो माँ कामाख्या के मंदिर में आई हूँ, माँ मेरी विश पूरी करेंगी। लेकिन ये बात जो कान में भड़काते हैं, और कुछ लोग जो मेरे प्रभु को बॉम्बे से बैठ के फ़ोन करके मैसेज करते हैं ना, तो समझ लेना चूहे के बिल में डाल दूंगी चूहे लोगों को। एक बात बता दे रही हूँ मैं, एक बात समझ लेना। क्या बात है, क्यों टेम्पो चलाते चलाते थक गए हैं? ये चाहिए था कि मेरे प्रभु के साथ आके घूमने का? हाँ, मुझे तो कभी कभी लगता है ना कि मेरे प्रभु को नहीं, मेरे प्रभु के लंड को आदमी, औरतें नहीं आदमी भी पसंद करने लगे। सॉरी, मैं ये गलत वर्ड सुबह सुबह वापर ली, क्या करूँ? एक बात बताओ, मेरा प्रभु अपनी पूरी जायदाद भी बेचेगा ना, जितना मेरे प्रभु ने गहने पहने हैं, और जो मेरे प्रभु के पास 2-2 गाड़ियाँ हैं ना, अगर वो अपनी पूरी जायदाद बेचेगा ना तो भी उसकी बराबरी में वो खड़ा, कोई सामने वाला खड़ा नहीं हो पाएगा। क्योंकि मेरे प्रभु ने गहने उतने पहने हैं और गाड़ियाँ उसके पास 2-2 गाड़ियाँ, फॉर्चूनर है, इनोवा है, सब उसके नाम पे हैं। वो उतना प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अगर उसके माँ बाप सब लोग मिलके अपनी पूरा गांव से लेके बॉम्बे तक का, भीमनगर तक का झोपड़ा भी बेच देंगे ना, तो भी वो सारी चीज़ें नहीं खरीद सकते। अरे गलत तो मेरे साथ हुआ है, बोलना तो मुझे चाहिए कि झूठा प्यार मेरे से किया जाता है, बोलना तो मुझे चाहिए। 20,000 एकड़ ज़मीन मेरे पास है, 60 करोड़ की ज़मीन मेरे पास है, कमाने वाली औरत मैं हूँ, वेलसर्ड मैं हूँ, खर्चा मैं चलाती हूँ। अरे नमक का तो लिहाज करो बेशरम लोग। मैं तो बोलती तुम लोग मेरे प्रभु को यूज़ करते हो। एक बात बताओ, मैंने क्या यूज़ किया, क्या यूज़ किया बताओ? मैंने थोड़ी अपने प्रभु को धोखा दिया, मैंने थोड़ी अपने प्रभु का नाम बड़ा करने के लिए ऐसा कुछ गलत काम किया है। मेरे लिए तो मेरा प्रभु ही मेरा सब कुछ है, मेरे लिए वही चांद सितारा, वही सब कुछ है। मुझे मेरे प्रभु के होते किसी और आदमी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि पूरे विश्व में मेरे प्रभु जैसा कामदेव का अवतार कोई नहीं है। मैंने परसों भी, ये जो लोग बार बार फ़ोन करके उसका दिमाग ख़राब करते हैं, पहली बात मैंने क्या बोला, मुझे बॉम्बे पहुंचने दो। कौन कितना शरीफ और कितना पानी, जब गांड पे पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना, सबके मुंह से बात निकलेगी। ये बात याद रखना। ये मत सोचो कि मैं भूल जाऊंगी या करूंगी, मैं बरोबर अपने दिमाग में रखूँ। सबको ये बात पता है, अगर विद्या देवी ने ठान लिया तो ठान लिया, क्योंकि इस बार मैंने ठाना है कि मैं बॉम्बे पहुँचते ये काम करने वाली हूँ। तुम लोगों को पता है, तुम लोग जो इस तरह मेरे प्रभु को फ़ोन करके डिस्टर्ब करते हो, डिस्टर्ब में परसों गुस्से में बाहर निकल गया था। बाहर निकलने की वजह से उस पर अनहोनी हो सकती थी, याद है तुमको? ये जो भी हरकत करते हैं, जो मेरे प्रभु को चढ़ाते हैं,
ये याद रखना, सबके घर में बच्चे, सबके घर में बीवी है, सबके घर में सबकी बैंड बजा दूंगी मैं, एक याद रखना। विद्या देवी ने ना इतना इतना बंदिश करके रखा है उसके गले में, वो जो कहते हैं ना शेर का नाखून नाखून डाल के रखा है ना, उसमें इतना बंदिश है कि कोई माई का लाल उसको हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन तुम जैसे लोग डिस्टर्ब करो, समझ में आता है उसके दिमाग में कचड़ा भरने के लिए मेरे लिए। वो गुस्से में, देखो मेरा क्या बिगड़ेगा, वो गुस्से में निकल जाएगा। ये कामख्या है, कोई कुछ किया तो शर्म आती है क्या? बेशरम लोग अपने जैसे समझ के रखा है, मेरे प्रभु को चढ़ा रहे हैं क्यों तुमसे प्यार नहीं करती, नाटक करते हैं। अच्छा बताओ, मतलब मेरे को उसका 6 इंच का लंड इतना प्यारा है कि मैं बात करूँ? साला पहले नशा मुझे दिया, नशे में मेरे साथ 6 से 7 महीना तक मेरा रेप किया गया, हम बिस्तरी की गई, उसके बाद प्रेग्नेंट कर दिया, और वशीकरण भी, मतलब पीछे भी मैं ही पड़ी हूँ, नकली प्यार भी मैं ही करती हूँ। वाह क्या बात है, पूरा खानदान ही बेशरम है क्या? हाँ, शर्म नहीं आते? तुम्हारे जैसे समझ के रखा है, जो तुम लोगों ने पाप किया है हम भी वही करेंगे। अरे मैं अगर प्रेग्नेंट नहीं होती ना, और मैं अगर इस नशे की दुनिया में नहीं रहती ना, मैं थूकती भी नहीं पलट के, ये बात याद रखना। मेरी भी कोई औकात है, मेरी भी कोई कैपेसिटी है। गलत हुआ है ना, इसलिए भोगना पड़ेगा और रहना पड़ेगा। और एक बात है, जो लोग चढ़ाते हैं ना मेरे प्रभु को फ़ोन करके, ये करके, याद रखना मेरे आने से पहले अगर नई पब्लिक की मार खाए, नहीं कुछ हो, तो विद्या देवी नाम की नहीं, मैं देखो क्या करेंगे। इसलिए तो समझ लो, गलत करोगे गलत का फल मिलेगा ही मिलेगा, ये बात याद रखना। मैं किसी के भरोसे नहीं, और ना मुझे किसी की ज़रूरत है। लेकिन ये जो बातें तुम लोग फ़ोन करके डिस्टर्ब कर दे, अरे फ़ोन करो ना, माँ चुदाओ ना, लेकिन ये बोलो ना कैसे हो, क्या हो, भड़काते क्या। और पहली बात, मैं किसी का नाम लेती हूँ क्या यूट्यूब पे? मिर्ची क्यों लगती है? मिर्ची इसलिए लगती है कि तुम लोगों ने गलत किया है, इसलिए तुम लोग को मिर्ची लगती है। और तुम लोग डरते हो कि कहीं ये साबित ना हो जाए, और साबित होगा, लिख के लो। मैं जिस दिन बॉम्बे पहुँचूंगी, और बॉम्बे पहुँचने का जब मेरी टीम कमिश्नर के ऑफिस में बैठेगी, तुमको नहीं मालूम है, जब ये FIR दर्ज होता है ना, तो छोटे से छोटा मुजरिम, मतलब मेरे घर में अगर कोई झाड़ू वाला भी काम करता रहेगा ना, उसको भी उठा के रिमांड रूम में बात किया जाएगा। फिर देखो मज़ा क्या होगा, तुम सबकी हेकड़ी निकल जाएगी। तुम लोग कबूल नहीं कर रहे हो, तुम लोग कबूल करोगे नहीं, वहाँ तो कबूल करोगे, यहाँ तो भले फ़ोन करके चढ़ा ले, तो नकली प्यारे असली प्यारे, पुलिस वाले को क्या बोलोगे? नकली प्यारे असली प्यारे, वो बोलेगा आईचे झावड़िया तुमच्या कुत्रे लोग, एक तो पहले औरत को नशे में डालते हो, उसको बर्बाद करते हो, उसके बाद होशियारी हम ही से चोदने आते हो। वाह देखो मज़ा, तुम बस मनाते रहो कि जब तक मैं बॉम्बे पहुंची तब तक तुम सही सलामत हो, उसके बाद तुम सबकी बैंड बजेगी, सबकी बजेगी, ये बात याद रखना। ये विद्या देवी का वादा है, माँ कामाख्या की कसम, अगर तुम सबकी बैंड नहीं बजे, क्योंकि मुझे इस बार तुम लोगों को सबक सिखाना है, बस ये मैंने सोच के रखा है। 50 बार मैंने पहले भी बोला था मेरे और मेरे घर वालों, मेरे बच्चों के, मेरे प्रभु के बीच में नहीं बोलने का, लेकिन नहीं, कोई क्या करता है मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरे बीच में बोलते हो तब मैं बोलती हूँ, मैंने आज तक कभी किसी के बीच में नहीं बोला है। मेरे बीच में उंगली करोगे ना, तुम्हारे बीच में उंगली होगी, ये याद रखना बस। मत, क्या लगता है सुशांत सिंह मर गया? देखो आज तक उसका केस चला है, एक आरोपी को उठा के अंदर डाला है। मैं तो जीती जागती जिंदा हूँ, तो सोचो क्या होगा। अच्छा मैं मरी नहीं, मर जाती तो सबके सब अंदर रहते, मैं जीती जाती जिंदा हूँ तो तुम्हारी बैंड बजाऊंगी। क्या होगा? सिर्फ तुम वेट तो करो, मेरे बॉम्बे पहुँचने तक वेट करो, फिर देखो क्या होता है। पता चलेगा कौन कितने पानी में, कौन कितना शरीफ है, किसका बच्चा नाजायज़ है जायज़ है, सब खुलेगा। जब खुलता है ना तो एक एक लड़ी खुलती है, और जब खुलेगी ना तुम सबकी बैंड बजेगी, ये याद रखना। ये विद्या देवी का वादा है। बस शक्तियाँ सिद्ध करने आई, शक्तियाँ सिद्धि प्राप्त करने आई। इतना पावर तो लेके आऊँगी कि अगर तुम लोगों ने खुद पागल होकर कबूल नहीं किया ना, तो नाम की विद्या देवी नहीं। बस जय माता दी।